अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 हमारे पास चल रहा है। द चैप्टर नेम इज थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस किया था अच्छे से। मैंने उसके जो है कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए थे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो हम पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। किस तरीके से हम जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं उनका शेप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं या दो आप थ्योरीज कह सकते हैं या दो मॉडल्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हमारे पास मॉडल होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। पहला ये कॉन्सेप्ट आ गया। और दूसरा है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसके मैंने कुछ साइलेंट फीचर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, एक चार्ट आपके सामने बनाया है और देन हम बुक से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी होती क्या है। तो इसको बेसिकली विस्पर थ्योरी का नाम भी दिया जाता है। पहले लफ्ज़ को जोड़कर एक थ्योरी बना देगी क्योंकि काफ़ी नाम बड़ा था, इसलिए इसको विस्पर थ्योरी भी कहते हैं। This theory was proposed by Sigwick and Powell in 1940। 1940 के अंदर सिगविक नाम के साइंटिस्ट और पॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को पेश किया था। एंड दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। द रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का शेप किस तरीके से पता लगाया जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक होता है हमारे पास सेंट्रल एटम और एक होता है सराउंडिंग एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम हमेशा कम होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ मैं आपके सामने CH4, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है। हाइड्रोजन क्या है, आपका सराउंडिंग एटम है। हाइड्रोजन ज्यादा है और कार्बन हमारे पास क्या है, कम है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो जो है एटम होते हैं, एक होता है सेंट्रल एटम और एक होता है सराउंडिंग एटम। तो जो सराउंडिंग एटम है जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स का शेप डिटरमाइन होता है। उसके थ्रू हम जो है मॉलिक्यूल एक खास शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसके थ्रू हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का क्या शेप होता है। अच्छा, इस थ्योरी के एक और दफा फिर से रिवाइज कर देता हूं कि वैलेंस शेल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनकी रिपल्जन की वजह से हम क्या पता लगा सकते हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि रिपल्जन की वजह से ही मॉलिक्यूल जो है खास शक्ल इख्तियार करते हैं और उनका शेप एक पर्टिकुलर शेप बन जाता है। The main points are given below। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। There are two types of electron pair। जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में होंगे, जब भी तो जाहिर सी बात है वो बॉन्ड बना हुआ होगा और वो स्टेबल होंगे। तो दो टाइप होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर दो किस्म के हमारे पास बॉन्ड पेयर्स मौजूद होते हैं। एक कहलाता है हमारे पास बॉन्ड पेयर और दूसरा हमारे पास कहलाता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है कि जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जो किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, डबल कोवलेंट या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। लोन पेयर किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ अमोनिया।
ठीक है। अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जो है ये रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि ये तीनों क्या हैं, ये बॉन्ड पेयर्स हैं। यहाँ पर अकेला क्या बचा हुआ है, लोन पेयर, जो किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। तो 2 किस्म के बॉन्ड होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। पॉइंट नंबर 2, बीइंग सिमिलरली चार्ज्ड बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर रिपेल ईच अदर। जाहिर सी बात है, हैं तो वो अलग अलग बॉन्ड पेयर, लेकिन चार्जेस तो दोनों के सेम है, दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों के सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। एंड ड्यू टू दिस रिपल्जन इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पेसिफिक शेप। और इस रिपल्जन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर शेप के अंदर, एक स्पेसिफिक शेप के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और जो है हमें एक शेप नज़र आ रहा होता है मॉलिक्यूल का। अच्छा, अब रिपल्जन किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है? तो लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होती है वो सबसे कम होती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होती है वो इंटरमीडिएट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरमीडिएट, लोन पेयर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और बॉन्ड पेयर सबसे वीकेस्ट रिपल्शन होती है हमारे पास। 5 पॉइंट है, पाई बॉन्ड्स आर इग्नोर्ड इन डिटरमाइनिंग द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को जो है डिस्कस आउट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर हम पाई बॉन्ड्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है शेप्स, मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करना है हमें, क्योंकि पाई बॉन्ड से सिंगल और डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो ये एक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों करते हैं। तो पाई बॉन्ड को हमेशा जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसके शेप्स डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि पाई बॉन्ड को इग्नोर कर दिया जाता है, पाई बॉन्ड को कंसिडर ही नहीं किया जाता फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के शेप। ठीक है, यहाँ मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है, एक छोटा सा टेबल बना दिया है। इस टेबल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि जो है बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, डायग्राम क्या होती है, एग्जांपल क्या होते हैं अगर टोटल लोन पेयर हमारे पास मौजूद हो, 4 हो, 3 हो या 2 हो। तो ये पहले पॉइंट पे पहले जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने टोटल पेयर्स लिखे हैं, फिर बॉन्ड पेयर, फिर हमारे पास लोन पेयर, शेप्स, बॉन्ड एंगल, डायग्राम और एग्जांपल। सबसे पहला, अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर्स हों, सॉरी 4 टोटल पेयर्स हों, क्या हो, 4 टोटल पेयर्स हों और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, एक भी लोन पेयर मौजूद ना हो, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास शेप बनता है वो बनता है टेट्राहेड्रल, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री। ठीक है, ये इसका बॉन्ड एंगल होगा। और टेट्राहेड्रल शेप कैसे होता है, लेट सपोज कि आपने कभी ना कभी ट्राइपॉड देखा होगा, ट्राइपॉड की तरह का इसका शेप होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस किस्म का इसका शेप होता है, ट्राइपॉड की तरह ये है, इस तरीके से ये शेप होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसकी एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ जाती है, CH4 CBr4। ठीक है, अगर हमारे पास 4 टोटल पेयर हो, उनमें से 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास शेप सामने निकल कर आता है वो आता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, जब जैसे ही एक लोन पेयर आएगा तो वो 2.5 जो है डिग्री जो है वो कम कर देगा, बॉन्ड एंगल को 2.5 वो कम कर देगा। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 107 बन रहा है, और यहाँ पर जो डायग्राम है वो पिरामिड की शेप के अंदर इस तरीके से, यूं इस तरीके का जो है हमारे पास शेप बन रहा होता है, पिरामिड की शक्ल का। कभी ना कभी आपने पिरामिड देखे होंगे। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, NH3 या PCl3, ये इसकी एग्जांपल्स के तौर पर आ जाती हैं। अगर हमारे पास 4 टोटल पेयर्स हो और टोटल पेयर्स के अंदर 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो हमारे पास जो शेप निकल कर सामने आता है वो आता है एंगुलर या वी शेप। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड पेयर हमारे पास बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 104.5, और इसको वी शेप इस तरीके से ये इसका शेप बनता है। हल्का सा इसको
यूं कर्व कर दें तो वी शेप का हमारे पास इसकी डायग्राम बन जाती है। इसकी एग्जांपल है H2O एंड H2S, इसकी डायग्राम हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर आ गई है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर जो है टोटल पेयर 3 हो, तीनों के तीनों अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर हो, एक भी लोन पेयर ना हो, तो शेप जो हमारे पास आता है वो आता है ट्राइगोनल प्लानर एंड उसका बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होगा 120, और इसको बड़ी आसानी से हम इस तरीके से बना सकते हैं, यूं ये तीनों डायरेक्शन के अंदर इसको आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से यूं इसको सिंपल बनाया जा सकता है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है BF3 एंड C2H4। टोटल पेयर्स अगर हमारे पास लास्ट दो अगर टोटल पेयर्स हो, दोनों के दोनों अगर बॉन्ड पेयर हो, एक भी लोन पेयर ना हो, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास जो शेप आएगा वो आएगा लीनियर और बॉन्ड एंगल आएगा 180, सिंपल दिस, ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल लीनियर शेप। और इसकी एग्जांपल के तौर पर हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल है, C2H4 का मॉलिक्यूल है। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे कि जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए। और ये इस चार्ट को आपने जो है याद करना है, ये चार्ट याद किए बगैर कभी भी इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा। अब जो है इसके कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर, जैसे लेट्स सपोज के हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो हमारे पास जो पहला मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास CH4। अब जाहिर सी बात है, हमने ये मॉलिक्यूल दे दिया, इसका सेंट्रल एटम बताना है, सराउंडिंग एटम बनाना है, लेविस स्ट्रक्चर इसका बनाना है, इसके हमने ये बताने हैं कि टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, शेप क्या है और इसका बॉन्ड एंगल क्या है, और आखिर में हम इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। तो CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 के अंदर जो कार्बन है ये क्या है, सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन क्या है, सराउंडिंग एटम है। अगर हम लेविस स्ट्रक्चर बनाए तो ये बन जाएगा, एक बीच में कार्बन और चारों तरफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स, टोटल पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टोटल पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर कितने, चारों में से चारों हिस्सा ले रहे हैं तो चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर कितने, एक भी लोन पेयर मौजूद नहीं है तो 0। अगर ये अब कौन सी सिचुएशन हमारे पास होगी, पहली सिचुएशन, 4 टोटल पेयर्स हैं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो हमारे पास शेप आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप आएगा और बॉन्ड एंगल इसका आएगा 109.5, ठीक है, ये इसका बॉन्ड एंगल आ गया। और अगर हम इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो ये डायग्राम इसकी बन गई, सिंपल, सो सिंपल। इस तरीके से हम इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है इसका बॉन्ड एंगल भी हम दिखा देते हैं, तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हमें गिवन है। लेट्स सपोज जैसे कि हमें अमोनिया गिवन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 2, इसको मैं मिटा रहा हूँ तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अमोनिया के एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास NH3 अमोनिया। अब इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन जो है वो सराउंडिंग एटम है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएं तो नाइट्रोजन 2 बॉन्ड पेयर इसके 2, यहाँ हमें पता है कि नाइट्रोजन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमने इसका लेविस स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो टोटल पेयर्स कितने हैं, टोटल पेयर्स हमारे पास हैं 4, 1 2 3 4। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हैं हमारे पास 3 है और एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर है जो कि किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। तो अब ये कौन सी सिचुएशन हो गई, 4 टोटल पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लोन पेयर है, तो शेप हमारे पास क्या आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या आएगा, 107, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल आ गया। अगर हम इसकी शेप बनाना चाहें तो ये इसकी आएगी, शेप आ जाएगी, सो सिंपल। ये इसकी क्या आ गई, शेप आ गई, ठीक है। इसके आप बॉन्ड एंगल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो आप ना लिखें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड एग्जांपल हमारे जो गिवन है वो मैं करवा देता हूं आपको, ये मैं मिटा रहा हूं।
थर्ड एग्जांपल जो है वो है H2O के मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन जो है वो क्या है, सराउंडिंग एटम है। और अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेगा। ऑक्सीजन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बॉन्ड में हिस्सा ले लेगा। अब अगर हम इसके टोटल बॉन्ड्स निकालें, टोटल पेयर कितने हैं, 4 हैं। 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही क्या है, लोन पेयर हैं, ठीक है। कौन सी सिचुएशन बन गई, थर्ड सिचुएशन। 4 टोटल पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो हमारे पास जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, एंगुलर, एंगुलर या वी शेप। बॉन्ड एंगल क्या है, 104.5। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वन 104.5। इस तरीके से हमने थर्ड जो मॉलिक्यूल हमें गिवन था उसको भी हमने सॉल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास BF3। नेक्स्ट क्या है, BF3। अब इसके अंदर बोरॉन जो है वो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है। फ्लोरीन जो है वो जो है सराउंडिंग एटम है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो B, यहां भी है फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो जो बोरॉन है वो हमारे पास क्या है, उसके तो सराउंडिंग एटम के अंदर अगर हम जो सेंट्रल एटम अगर हम बोरॉन का देखते हैं, एक मिनट, अराउंड, अच्छा, बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन का जो सेंट्रल एटम है, बोरॉन के सेंट्रल एटम के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि कभी भी कोई भी एटम जो है स्टेबिलिटी तब गेन करता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये एक रूल है, रूल हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर आकर फेल हो जाता है। ये केमिस्ट्री के अंदर एक एक्सेप्शन है कि हमारे पास जो BF3 का जो मॉलिक्यूल है इसमें बोरॉन जो है इसकी जो ये स्टेबिलिटी है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स पर ही अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। समटाइम ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो तब भी वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। और समटाइम कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन में 8 से जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब भी वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ये कुछ जो है केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास BF3 है ये भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि इसके सराउंडिंग एटम्स तो अपनी जो है ना स्टेबिलिटी पूरी कर लेते हैं, 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं, लेकिन जो बोरॉन है B है वो अपनी स्टेबिलिटी के पूरी तो करता है लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स पर ही अपनी स्टेबिलिटी पूरी कर देता है। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है जैसे AlCl3 है या NO2 है, वो भी जो है ना 6 जो है 8 से कम जो है इलेक्ट्रॉन्स पर ही जो है अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो ये इसमें आपने क्वेश्चन के अंदर आप नहीं जाना कि इसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से हो रही है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं केमिस्ट्री के अंदर जो हम स्टडी आउट तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर ऑक्टेट का रूल फॉलो नहीं होता, वो बगैर कम या ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, टोटल पेयर्स कितने हैं, 1 2 3, टोटल पेयर्स 3 हैं। अब अगर देखें तो तीनों ने हिस्सा लिया हुआ है, तीनों बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप हमारे पास क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर। और अगर हम इसकी बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आता है 120। और अगर हम इसकी पिक्चर बनाएं तो बहुत सिंपल है, ये इसकी पिक्चर आ गई और हम यहां पर इसका बॉन्ड एंगल भी शो कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो थर्ड था वो भी पूरा हो गया। लास्ट हम लोगों ने करना है आखिरी एग्जांपल है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है और उसमें हमें गिवन किया हुआ है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे पास जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम है, कार्बन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है। अगर हम लीविस स्ट्रक्चर बनाएं
कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमारे पास किस तरीके से बनता है कि कार्बन हमारे पास आएगा बीच में, ठीक है। कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर भी डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। याद रखिएगा डबल बॉन्ड किसके नतीजे में बनता है, पाई बॉन्ड के नतीजे में बनता है। तो इसका नीचे वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा पाई बॉन्ड। तो हमने ऊपर वाले बॉन्ड को कंसीडर ही नहीं करना, इग्नोर कर देना है, नीचे वाले बॉन्ड को सिर्फ हमने कंसीडर करना है। तो अगर हम इसके अंदर टोटल पेयर्स देखें, टोटल बॉन्ड पेयर्स, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो वो कितने हैं, 2 हैं, 1 2, दोनों ही क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, और एक भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो शेप आएगा वो क्या आएगा, लीनियर, और जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 180। और इसकी पिक्चर अगर हम बनाएं तो बहुत सिंपल सी पिक्चर है इसकी, डायग्राम 180 डिग्री। इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप जो है वो आसानी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मूला। और अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो आपको किसी भी शेप का मॉलिक्यूल को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फटाक से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो लाजमी ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है इस पर टिक लगा लीजिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन लाजमी आता है, तो याद रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से आपने रिवाइज करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन के आप अंदर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।